औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई शुएब अली, अपने चैनल के साथ जिसका नाम है शुएब अली बिज़नेस एनालिस्ट। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूँ जिस पे आज हम बात करेंगे वो है सेविंग और करंट अकाउंट में डिफरेंस। सेविंग और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, इसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको टॉपिक की समझ आ सके। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेविंग अकाउंट को, कि सेविंग अकाउंट क्या होता है। जैसे आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा है, सेविंग का मतलब है बचत करना, मतलब बचत वाला अकाउंट। इसमें हमारे अकाउंट पे प्रॉफिट आता है, मतलब इंटरेस्ट आता है, जिसको हम सिंपल कहते हैं सूद आता है। सेविंग अकाउंट के दो टाइप्स होते हैं, एक रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है और एक फिक्स डिपॉजिट सेविंग अकाउंट होता है। रेगुलर सेविंग अकाउंट जो नॉर्मल अकाउंट होता है, जब हम बैंक जाते हैं, तनख्वाह के लिए अकाउंट खोलते हैं या पर्सनल डिपॉजिट के लिए खोलते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है सेविंग अकाउंट। लेट्स सपोज हम चूज़ करते हैं सेविंग अकाउंट को, तो उस पर मंथली प्रॉफिट आता है, इंटरेस्ट आता है, सूद आता है महीने के एंड में। लेकिन इस अकाउंट में ये एक बात होती है कि इसमें मिनिमम बैलेंस की कोई शर्त नहीं होती है, कोई फिक्स डिपॉजिट की शर्त नहीं होती है। जब चाहे आप पैसे निकालें, जब चाहे आप डिपॉजिट करें और आपको महीने के एंड पे प्रॉफिट मिल जाएगा। वो प्रॉफिट जो स्टेट बैंक हर साल डिसाइड करती है, जो हम सुनते हैं शरह सूद, जो डिसाइड हो जाता है वो सारे बैंक पे लागू हो जाता है, चाहे वो 1% है, 2% है, 3% है, जितना भी है। सेकंड पे हमारे पास है वैल्यू अकाउंट, वैल्यू सेविंग अकाउंट। उसमें जो डिपॉजिट होता है वो एक टाइम के लिए फिक्स किया जाता है, जैसे कि 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। वो डिपॉजिट फिर हम उस टाइम से पहले नहीं निकाल सकते जितने के लिए हम फिक्स करते हैं। सिर्फ प्रॉफिट निकाल सकते हैं मंथली, जो उस पर सूद आता है महीने के एंड में, और जो हमारा एक्चुअल डिपॉजिट होता है वो हम नहीं निकाल सकते। जब उसकी मैच्योरिटी टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद हम उसको विड्रॉ करेंगे। ये तो हो गया सेविंग अकाउंट। अब जाते हैं करंट अकाउंट पे। करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, जिस पे सूद की भी कोई एलिमेंट नहीं है, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ आपके पर्सनल डिपॉजिट के लिए या आपकी ज़रूरत के लिए एक अकाउंट होता है जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें जितना आप पैसा डिपॉजिट करते हैं वही पैसे होंगे, एक्स्ट्रा कोई पैसे नहीं आएंगे। उसमें फिर टाइप्स है करंट अकाउंट के। हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ करंट अकाउंट है। नंबर 1, आसान अकाउंट। जैसे नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा है ये बहुत आसान है, 100 रुपये से आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि 5 लाख से ज़्यादा ना आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं और ना उसमें जमा कर सकते हैं। सेकंड पे हमारे पास आता है बेसिक बैंकिंग अकाउंट। बेसिक बैंकिंग 1000 रुपये से ओपन होता है। उसमें महीने के 2 ट्रांजैक्शन आपको फ्री दिए जाते हैं चेक के ज़रिए, मतलब कैश विड्रॉल। एटीएम के ज़रिए अनलिमिटेड होते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास करंट अकाउंट आता है, वो 5000 रुपये से हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें अनलिमिटेड विड्रॉल ट्रांजैक्शन होते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि 5000 से जब आपकी अमाउंट कम होगी तो आपके अकाउंट से कटौती होगी। फोर्थ नंबर पे हमारे पास बिज़नेस अकाउंट आता है। बिज़नेस अकाउंट के फिर हर बैंक के अपने चार्जेस होते हैं, अपने रिक्वायरमेंट होते हैं। उसमें सारे बैंक आपको एटीएम, चेक बुक, एसएमएस अलर्ट, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ये सारी फैसिलिटीज़ फ्री देती है, उसके चार्जेस नहीं कटते। लेकिन हर बैंक के अपने शरायत होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एचबीएल फ्रीडम अकाउंट, उसमें 25,000 रुपये मिनिमम आपने डिपॉजिट करने हैं, उससे बैलेंस आपने कम नहीं करना है, तब आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी। यूबीएल में यूबीएल मुकम्मल अकाउंट है। इस तरह हर बैंक का अपना एक रिक्वायरमेंट होता है। ये तो व्यूवर्स हो गया सेविंग और करंट अकाउंट के दरमियान डिफरेंस। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। लेकिन आखिर में मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कलमा पढ़ते हैं। तो कुरान में क्लियर कट हमें मना किया गया है सूद से, कि सूद अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। तो इस नासूर से हमें बचना चाहिए। चंद पैसों के लिए हमें अपना ईमान ख़राब नहीं करना चाहिए।
اور اپنے بچوں اور خود جو ہے نا وہ اس چیز سے ہم بچائیں، کیونکہ اس کے ہمارے زندگی پہ بھی بہت غلط اثر ہے، اور ہماری آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو سیونگ اکاؤنٹ کی جگہ میرا آپ کو مشورہ ہے آپ کرنٹ اکاؤنٹ پہ فوکس کریں، کیونکہ آپ بزنس کے لیے تو بینک کا اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے، جب تک آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہوگا آپ کوئی بھی بزنس پاکستان میں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کیوں آپ سیونگ کے سائٹ پہ جاتے ہیں، اس میں آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا، کتنے پیسے ملیں گے، لیکن ایمان جو ہے نا وہ آپ کا خراب ہو جائے گا۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے ایمان کے لیے کر رہے ہیں، اپنے آخرت کے لیے کر رہے ہیں، تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولے اور اپنا اکاؤنٹ انجوائے کریں، تو نہ ایمان آپ کا خراب ہوگا اور نہ دنیا آخرت دونوں آپ کے خراب ہوں گے۔ تو یہ ایک شارٹ سا میسج تھا، اور اگر آپ نے چینل کو لائک یا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے، آگے شیئر کرے، تاکہ میسج اور لوگوں تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔